हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसको हम अभी शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और फिर बाद में जो है इसके इंडिविजुअल वीडियो जो है जो डीप में वो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले वर्ड आता है, उसमें है लिम्फ। तो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ का मतलब होता है लैटिन में इसको बोलते हैं क्लियर वाटर। ओके, और इट इज द फ्लूइड, है ना। ये एक्चुअली में फ्लूइड है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और साथ में इसमें जो है लिम्फ नोड होते हैं लिम्फेटिक वेसल में। तो लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसकी जरूरत हमको क्यों है? वाई इट रिक्वायर्स? तो रिक्वायर्स फॉर, क्यों है इसकी जरूरत? पहला तो है कि इट रिटर्न फ्लूइड टू द हार्ट, रिटर्न फ्लूइड टू द हार्ट। ठीक, दूसरा जो है इसका फंक्शन है हेल्प्स larger molecules enters the blood। ये जो है बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्लड में एंटर करने में हेल्प करता है। इन सभी चीजों को हम समझेंगे अभी। ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल्स मतलब कौन कौन से? हॉर्मोन्स एंड लिपिड्स। तो हॉर्मोन्स एंड लिपिड्स को जो है ये ब्लड में एंटर करने में हेल्प करता है। और तीसरा जो इसका फंक्शन है हम बोल सकते हैं इम्यून सर्वेलेंस। ये जो है इम्यून सिस्टम का पार्ट है, मान लीजिए, जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। तो इम्यून सर्वेलेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लिम्फ जो बोल रहे हैं, लिम्फ एक्चुअली में आता कहां से? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये लिम्फ एक्चुअली में आता कहां से। जैसे मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है इस टाइप से। ठीक है, ये जो और ब्रांचेस बनते जा रही है, इस टाइप से। ये और ब्रांचेस बना देता हूँ उसकी। अब ये जो है ये इधर से तो जैसे ये है, मान लीजिए आपकी आर्टरीज। तो ब्लड जो होता है, ब्लड इन आर्टरीज, इट इज विद द हाई प्रेशर। ब्लड जो है वो आर्टरीज में हाई प्रेशर के साथ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आर्टरीज की ब्रांचेस है, ठीक है, आर्टरीज ब्रांच, वो जो है आपकी और नैरो होते जाती धीरे धीरे। ठीक है, जिसके कारण प्रेशर जो है वो और राइज होते जाएगा। फिर इसके बाद जो है यही आर्टरीज जो है आगे बन जाएगी आपकी आर्टेरियोल्स। तो इट बिकम्स आर्टेरियोल्स। ठीक है ना, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाती है कैपिलरीज में। ओके, तो ये जो कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी बेड है, कैपिलरी मतलब फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल। तो इसको अगर मैं कैपिलरी का स्ट्रक्चर अगर देखना चाहूँ तो आप ये नोट करोगे इसमें कि कैपिलरी जो होता है, ये मान लीजिए आपकी कैपिलरी है।
ठीक है। तो अब इसके हम स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आप ये देखोगे कि कैपिलरी वॉल जो है वो सिंगल सेल से बनी हुई होती है, ओनली सिंगल सेल, इसीलिए बहुत थीन होती है, इसमें से फिल्ट्रेशन रेट जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका वन सेल थिक होती है, ये आपकी कैपिलरी है जो कि आपकी वन सेल थिक वॉल होती है इसकी। ठीक है, अब ये सेल्स के बीच में जो है आप इस टाइप से नोट करोगे कि इसमें जो है बीच बीच में गैप होती है थोड़ी सी। ठीक है, इस टाइप से ये जो गैप है ये सेल्स है सभी इस टाइप से। अभी जो सेल्स के बीच में जो गैप है यहां से जो है ब्लड में के कुछ कंपोनेंट यहां से बाहर निकलते हैं, जैसे आपके प्रोटीन एंड फ्लूइड। आरबीसी इसमें निकल नहीं पाता क्योंकि आरबीसी का साइज जो है बहुत बड़ा होता है, तो वो क्लियरली फ्लो होते रहता है। आरबीसी इन गैप में से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइज। तो ब्लड जब फ्लो होता है तब प्रोटीन और कुछ फ्लूइड जो है ये आपके इन ब्लड वेसल से कैपिलरी से जो है बाहर निकलते जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो एवरी डे, एक दिन में 20 लीटर जो फ्लूइड होता है वो इन कैपिलरी से बाहर आता है, उसमें से 17 लीटर जो है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, यहां हम बोल सकते हैं सिप्स आउट। तो बचा कितना, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर। 3 लीटर जो है इट लेफ्ट इन द टिश्यू, क्योंकि कैपिलरी के आसपास अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कैपिलरी के आसपास आपको क्या दिखेगा, टिश्यू एरिया रहेगा पूरा, ये आपकी क्या है, टिश्यूज है। तो जो बाकी 3 लीटर बच गया वो कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है टिश्यू में। ठीक है ना, अब टिश्यू में ये 3 लीटर या 3 लीटर जो फ्लूइड है वो बचा हुआ है। अब ये 3 लीटर जो बचा हुआ है इट नीड्स टू गो बैक, इसको ब्लड में वापस जाना है, क्योंकि अगर ऐसा होते रहा तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, तो नीड्स टू गो बैक। तो इसको वापस भेजने का काम कौन करता है, लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, अब लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये असल में क्या करती है कि ये जो फ्लूइड है, ये जो प्रोटीन और फ्लूइड जो आपके इंटरस्टिशियल टिश्यू में जब आ गया है तो इस टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू। और जब फ्लूइड इस टिश्यू में पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है ना, अब ये लिम्फेटिक वेसल क्या करती है, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो है कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है लिम्फेटिक वेसल्स में कहलाता है लिम्फ, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा लिम्फेटिक कैपिलरी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि लिम्फेटिक कैपिलरी का स्ट्रक्चर असल में कैसा होता है। तो लिम्फेटिक कैपिलरी, ओके, तो जैसे अगर मैं लिम्फेटिक कैपिलरी का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैंने बताया था कि ये भी कैपिलरी है, मतलब कि सिंगल वॉल्ड है ना, सिंगल वॉल्ड है, तो ये इस टाइप से सिंगल, और इसमें सेल्स की जो अरेंजमेंट रहेगी वो रहेगी ओवरलैपिंग, मतलब सेल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। ये देख पा रहे हैं है ना, इसमें कैसी सेल्स की ओवरलैपिंग है, तो ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये सेल्स की ओवरलैप्ड सेल्स है इस टाइप से। अब ये जो है कैपिलरी, इसके आसपास में आपको मिलेगी सेल्स, मतलब कि टिश्यू। तो ये आपकी टिश्यू की कुछ सेल्स ड्रॉ कर देता हूं मैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिम्फेटिक कैपिलरी,
ये आपकी हो गई टिश्यू एरिया, ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी की जो ये सेल्स होती है वो कोलाजन फाइबर से अटैच्ड होती है। कोलाजन फाइबर जो है इसको हेल्प करता है अपनी जगह पे स्टिक रहने में, मतलब कैपिलरी वॉल जो है या कैपिलरीज जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज वो अपनी जगह पे बने रहे, अपनी पोजीशन को मेंटेन करे, इसी के लिए वहां पर कोलाजन फिलामेंट से वो अटैच होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि स्पीड सिप्स आउट होके बाहर आया है, तो यहाँ पर आपका क्या है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब जब भी इस कैपिलरी लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर है उसके कंपेयर में इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड का प्रेशर है ये हायर होता है, ठीक है ना। तो व्हेन प्रेशर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं पहला केस, व्हेन प्रेशर इन द इंटरस्टिशियल स्पेस इज हायर, जब भी प्रेशर हायर होगा तो ये जो ओवरलैपिंग है, सेल्स की जो ओवरलैपिंग है लिम्फेटिक कैपिलरी में, ये क्या बनाती है, इट फॉर्म्स अ वन वे मिनी वॉल। क्या बनाती है, वन वे मिनी वॉल। तो जब भी इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेशर ज्यादा होगा तो वन वे वॉल गेट ओपन्स एंड फ्लूइड एंटर्स इन द लिम्फेटिक कैपिलरी, ठीक है। जब भी हायर रहेगा वन वे मिनी वॉल। वन वे मिनी वॉल किससे बन रहा है, यही कैपिलरी की जो लिम्फेटिक कैपिलरी की जो सेल्स है वो ओवरलैप्ड है, जिसकी वजह से उसने क्या बनाया है, वन वे मिनी वॉल। तो वन वे मिनी वॉल ओपन्स एंड फ्लूइड एंटर्स। और इसका अपोजिट, जब प्रेशर डाउन होगा, जब प्रेशर डाउन होगा तो यही जो वन वे मिनी वॉल है ये बंद हो जाता है, तो ये फ्लूइड जो है आपका बाहर नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो इसी का अपोजिट सिर्फ आपको ये हायर के बदले क्या करना है, लोअर। तो व्हेन प्रेशर इन द इंटरस्टिशियल स्पेस इज लोअर, वन वे मिनी वॉल क्लोज्ड, वन वे मिनी वॉल क्लोज्ड, ठीक है ना। अब एक बार फ्लूइड जो है या लिम्फ जो है आपका कहाँ पहुंच गया, कैपिलरी में पहुंच गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद वो ट्रेवल होता है लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स के बाद वो जाता है ट्रंक्स में, और ट्रंक्स के बाद वो जाता है डक्ट्स में, ठीक है ना। इस लिम्फेटिक सिस्टम में किसी भी टाइप का कोई पंप नहीं होता, देयर इज ए नो पंप, इसमें किसी भी टाइप का पंप नहीं। सिर्फ सर्कुलर सिस्टम में हार्ट पंप का काम करता है, तो यहाँ पर कोई भी पंप नहीं होता जो कि इसको फ्लो करने में हेल्प कर सके। तो ये फ्लो होता कैसे है, किसकी वजह से फ्लो होता है, तो नो पंप। इंस्टेड ऑफ दैट, उसकी बजाय क्या है, स्मूथ मसल जो होती है, स्मूथ मसल लिम्फेटिक वेसल की, स्मूथ मसल रिएक्ट्स टू आर्टेरियल पल्स एंड स्केलेटल मसल। इसकी वजह से ये दोनों आर्टेरियल पल्स बोल लो या स्केलेटल मसल की वजह से ये जो है एक टाइप से आपका लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो होते रहता है। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल होती है, इस लिम्फेटिक वेसल में जैसे आप मान लीजिए ये लिम्फेटिक वेसल है, तो ये लिम्फेटिक वेसल में जो है आपके इस टाइप से वॉल होते हैं जिसको हम लिम्फेटिक वॉल्स बोलते हैं। तो ये जो वॉल होते हैं इट प्रिवेंट द बैक फ्लो, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था लिम्फेटिक सिस्टम का। इसके बाद हम डिटेल में एक एक वीडियोस का देखते रहेंगे। थैंक यू।